शिव महापुराण की कथा कहती है कि शरीर के द्वारा मंदिर जाना एक अलग बात है। शरीर के द्वारा कथा में जाना एक अलग विषय है। शरीर के द्वारा तीर्थ जाना एक अलग विषय है। पर शिव कथा कहती है कि शरीर से ज़्यादा जरूरी है आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि परमात्मा की शरणागति तक जाए, भगवान की कथा तक जाए, भगवान के भजन तक पहुँचे। पीछे आवाज नहीं जा रही आशीष? तो परेशान हो रहे हैं। शिव भक्ति शरीर की मूलता से नहीं है। शिव भक्ति इस मन, चित्त, बुद्धि की मूलता से। एक बार हमने कथा में पहले वर्णन किया था, जिक्र करते हैं कि एक शरीर के द्वारा जल चढ़ाना, शरीर के द्वारा जल समर्पित करना, और एक शरीर के द्वारा जल समर्पित करना, और एक मन के द्वारा जल समर्पित करना। बड़ी सावधानी से समझिएगा इस कथा को, जो तुम्हारी जिंदगी बनाने वाली है। एक शरीर के द्वारा शिवजी को जल समर्पित करना, शिवजी को जल चढ़ाना, और एक मन के द्वारा भगवान शंकर को जल समर्पित करना। शरीर से आप मंदिर तक पहुंच गए, शरीर से आप तीर्थ तक पहुंच गए, शरीर से आप कथा तक पहुंच गए, पर यदि ये मन, ये हृदय, ये चित्त आपका मंदिर तक नहीं गया है, भगवान की शरणागति तक पहुंचा ही नहीं है, ये मन भगवान की भक्ति में लग ही नहीं रहा, ये मन भगवान की शरणागति तक पहुंच ही नहीं रहा, तो फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मंदिर जाते भी रहे हो, तीर्थ जाते भी रहे हो, भगवान का भजन करते भी रहे हो, तो ये मूल नहीं है। इस मन को, इस चित्त को, इस हृदय को परमात्मा की शरणागति तक लेकर जाना है। एक बात, कल किसी ने एक प्रश्न लिखकर भेजा था, जिस भवन में हम लोग ठहरे हैं उसमें वो पत्र रखा हुआ है। किसी ने एक पत्र में लिखकर भेजा कि गुरुजी, किसी ने कहा कि शिव पुराण में जाओ तो चप्पल जूता पहनकर मत जाओ, आपका क्या कहना है? उस पत्र का जवाब मूल हम यही कहेंगे कि कथा में जाओ, जूता पहन कर जाओ, मना नहीं है, पर कथा में जाओ तो अहंकार पहनकर मत जाओ। बस ये शिव पुराण की कथा है।
चप्पल उतार दोगे, जूता उतार दोगे और मालूम पड़े तुम्हारे भीतर अहंकार इतना ज़्यादा हो गया कि तुम कथा में जाकर बैठ भी गए और अभिमत्ता में फूल गए, तो वो कथा श्रवण करने का कोई लाभ नहीं है, वो कथा सुनने का कोई आनंद नहीं, वो कथा सुनने का कोई सुख नहीं। भगवान के पास जब हम जाएं, भगवान की शरणागति में जब हम जाएं, पाँव में जूता है नहीं है, पाँव में चप्पल है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मूल है कि तुम्हारे अंदर का अहंकार तुम बाहर छोड़कर आए कि नहीं आए। सबसे मूल अगर कुछ है तो वो तुम्हारे भीतर का अभिमान, तुम्हारे भीतर का अहंकार, तुम्हारे भीतर की अभिमत्ता है। कोई कहे कि हमने भगवान भोलेनाथ जी के लिए सावन के महीने में व्रत रखा है, आप में से कई माताएं बैठी होंगी, कई भाई लोग ऐसे होंगे जो व्रत रखे होंगे। कोई कहे कि हमने भोलेनाथ जी को पाने के लिए शिव जी को प्राप्त करने के लिए हमने व्रत रखा है। कोई कहेगा सावन भर हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम चप्पल नहीं पहनेंगे, कोई कहेगा सावन भर हम ये नहीं खाएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम भूमि पर सोएंगे, कोई कहेगा सावन भर हम ये नियम ले लेंगे। आप नियम लो, मना नहीं है। शिव महापुराण भी कहती है कि नियम धारण करना चाहिए। आपके नियम से कोई तकलीफ नहीं है, आप नियम लो, मेरा भोले बाबा स्वीकार करेगा। पर सबसे बड़ा नियम एक होना चाहिए कि मैं जब भी मंदिर जाऊंगी, सावन के महीने में मैं जब भी शिव पुराण में जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, देवालय जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, तीर्थ जाऊंगी, या गंगा का स्नान करने को जाऊंगी, या शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, तीर्थ जाऊंगी, कथा में जाऊंगी, पर उस मंदिर, तीर्थ और कथा में मैं कभी किसी की निंदा नहीं करूंगी। ये संकल्प हमारा भारी है। अब मालूम पड़े भीतर तो निंदा इतनी भरी हुई है, भीतर तो ईर्ष्या इतनी भरी हुई है कि वो ईर्ष्या हमारी झलक रही है। तिल्दा नेवरा की कथा में कहा था, तिल्दा नेवरा की कथा में आपको वर्णन किया था, जो खाया है, जो अंदर भरा हुआ है, डकार उसी की आएगी। रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले की डकार आएगी, छाछ पी ली तो छाछ की डकार है, दही खाया है तो दही की डकार है, गुलाब जामुन खाई तो गुलाब जामुन की, आम का रस खाया है तो आम के रस की डकार है। उसी तरह अंदर जो भरा है डकार उसी की निकलती है। अंदर अगर ईर्ष्या भरी होगी, नफरत भरी होगी, निंदा भरी होगी, अंदर अगर नफरत भरी है, ईर्ष्या भरी है, तो आपके मुख से 24 घंटा बुराई ही बुराई निकलेगी, ईर्ष्या ही ईर्ष्या निकलेगी, उसी की डकार। हमारे अंदर क्या भरा हुआ है, हमारे अंदर प्रवेश क्या किया। भूखे रहने का व्रत आप करते हो, मना नहीं। चाय कॉफी दूध का व्रत करते हो, मना नहीं। पर सबसे मूल अगर व्रत है तो वो व्रत है हमारे अहंकार का त्याग कर देना, और अहंकार के त्याग को करते हुए ये अपने अंदर उतार लेना कि हम किसी की निंदा इस श्रावण के महीने में, इस अधिक मास के महीने में हम नहीं करेंगे। ये जो व्रत है ये प्रबल व्रत है। भक्ति के बल को बढ़ाना।
कथा में जाओ, जूते पहनकर जाओ चाहे चप्पल पहनकर जाओ, मना नहीं, पर अहंकार को पहनकर मत जाना, अभिमान को सिर पर रखकर मत जाना।